जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, पिछले कई महीनों से हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नामों पर ध्यान कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन नामों पर गहराई से मनन करने के द्वारा हम अपने प्रभु को और भी बेहतर जान पा रहे हैं और हमारा उनके प्रति नजरिया भी बदलता जा रहा है, ताकि हम उसे और अधिक प्रेम करें और वह जिस योग्य है उसके अनुसार हम उसकी आराधना करें। आइए आज हम एक नए विषय पर मनन करेंगे। इसी से संबंधित मैं आपके लिए एक पद को पढ़ देना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 6 और 7 पद। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वहाँ अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग पर अपनी आशीष को दे। बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह को करीब 6 बार पहलौठा कहकर संबोधित किया गया है। पहलौठा यह शब्द यहूदियों के लिए काफी महत्वपूर्ण शब्द था। परिवार में जन्मा पहलौठा संतान और उसके संग कई अधिकार और आशीषें जुड़ी हुई थी। यहूदी नियमों के अनुसार घर का पहलौठा अर्थात घर का मुखिया और याजक की जिम्मेदारी उसी पर होती थी और वो जायदाद के दोहरे हिस्से का हकदार भी होता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ इसी नाम को जोड़कर परमेश्वर के वचन में करीब 3 बार अलग अलग सच्चाइयों को उजागर किया गया है, जो हमें उसे और भी बेहतर समझने में सहायता करता है। पहला, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में यहाँ प्रभु यीशु मसीह को वो सृष्टि का पहलौठा है कहकर संबोधित किया गया है। दूसरा, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ प्रभु यीशु मसीह को वो मृतकों में से जी उठने वालों में से पहलौठा है कहकर संबोधित किया गया है। तीसरा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 पद, यहाँ प्रभु यीशु मसीह को वो भाइयों में पहलौठा है कहकर संबोधित किया गया है। आइए हम एक एक कर इसे समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम, वो सृष्टि में पहलौठा है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्यारो, जैसे कि आपको पता होगा कि कुलुस्सियों की पत्री लिखने का मुख्य उद्देश्य और विषय था प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता और उत्तमता को प्रकट करना। इसी कारण पवित्र आत्मा मसीह यीशु को अलग अलग बातों में उसकी प्रधानता और उत्तमता का पुख्ता प्रमाण देते हुए इस पत्री को लिखता है और 15 पद में वह कहता है कि वह सृष्टि में पहलौठा है। प्यारो, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया है उसमें पहलौठा सृष्टि प्रभु यीशु मसीह है, जैसे कि कुछ गलत शिक्षा का प्रचार करने वाले समूह सिखाते भी हैं। इस भाग में पवित्र आत्मा ये बताना चाहता है कि मसीह यीशु सारी सृष्टि का स्रोत है, वो उसका मालिक है और सब कुछ उसके ही हाथों में है, जिसे हम उसके अगले पद 16 में भी पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। बाइबल में पहलौठा शब्द को मुख्य रूप से 3 अलग अलग भावों में प्रकट किया गया है। पहला, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 7 पद में, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। इस भाग में इसे एक शाब्दिक अर्थ के रूप में प्रकट किया गया है, अर्थात लिटरल सेंस में। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मरियम का पहला संतान था, अर्थात वो पहलौठा संतान था। हालांकि वे उसके जैविक माता पिता नहीं थे, फिर भी मरियम के गर्भ से जन्ने के कारण यीशु उनका पहला संतान बना। ये मात्र केवल एक शाब्दिक अर्थ है, लिटरल सेंस में। दूसरा, निर्गमन 4 अध्याय उसके 22 पद में, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, अर्थात पहलौठा है। इस भाग में इस शब्द को एक फिगरेटिव सेंस में बताया गया है, अर्थात अलंकारिक तौर पर बताया गया है। इज़राइल मेरा जेठा पुत्र पहलौठा है। यहाँ पर क्या वास्तव में इज़राइली परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए थे या उसके पुत्र थे? नहीं, पर यह केवल एक अलंकारिक तौर पर बताया गया है, अर्थात ये भाग इज़राइल के साथ परमेश्वर के रिश्ते और योजना को प्रकट करता है। जरा विचार करें कि परमेश्वर ने हजारों देशों और समुदाय के लोगों के बीच में से केवल इज़राइल को चुन लिया। उनके लिए परमेश्वर की खास योजना
योजना है। तीसरा संदर्भ, इस पर जरा ध्यान दे, भजन संहिता 89 और उसका 27 पद। फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। इस भाग में पहलौटा शब्द एक ऊंचे पद और प्रतिष्ठा से संबंधित है। इस भाग में परमेश्वर कहता है कि वो दाऊद को पहलौटा बनाएगा, उसे ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दाऊद अपने घराने में पहलौटा नहीं था, उसके बड़े भाई भी मौजूद थे। इसका मतलब इस भाग में लिखा गया पहलौटा शब्द एक ऊंचे पद को दर्शाता है। उसी तरह से जब पौलुस कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 15 में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहलौटा है, इसका मतलब वह सृष्टि का प्रधान है, उसका मालिक है, उसका स्वामी है और सब कुछ उसी के हाथों में है। सारी सृष्टि उसके अधीन है, जिसे हम उसके 16 पद में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। प्यारो, क्या ही अद्भुत विचार है ना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहलौटा है, अर्थात वो उसका स्वामी है और सारी सृष्टि उसके अधीन है। फिर भी उसने हमारी सुधि ली और हमें बचाने के लिए एक दास का स्वरूप ले लिया। हमारे लिए निंदाओं को सहा, लोगों ने उसे ठुकराया, हमारे लिए उस पर लानत पड़ी, मार खाया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, हमारे लिए अपनी जान दी। ऐसा महान और अद्भुत परमेश्वर दुनिया में और कोई नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहलौटा है, अर्थात वो उसका स्वामी है। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख में झुके, उसे दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसके नाम को सराहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह। तू ही है नरगिस का चारों का, हाँ तू सो संधिवादियों का। तू ही है नरगिस का चारों का, हाँ तू सो संधिवादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारे से मैं